रोज सुबह यही बताने आता है, पढ़ोगे नहीं तो यही करोगे, याद दिलाने आता है। चलो देखो, अच्छा हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8√3 x +45 बराबर 0 कि बताना है कि बताओ कि रूट्स क्या होंगे, और फिर बताना है कि बताओ कि फैक्टर्स क्या होंगे। अब देखो इधर, जिन लोगों की पहली क्लास है उनको थोड़ा कम समझ आएगा, बाकी जो लोग पढ़ चुके हैं वो ध्यान से देखें। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हम कहें कि रूट्स, तो इसकी क्वाड्रेटिक के रूट कितने होते हैं? 2। तो इसके 2 ही रूट होंगे। तो ये हम ये है पहला रूट और ये है हमारा दूसरा रूट। तो ये है पहला रूट और ये है हमारा दूसरा रूट। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि बताओ कि इसके रूट जो है वो होंगे कैसे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम रूट्स की बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि पता करो कि रूट्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो ये बात कौन बताएगा? तो ये v, इस वाली टर्म को जिसके साथ x है इसको हम लोग क्या कहते हैं? b। तो हम कहें कि बताओ कि b कैसा है? पॉजिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी b पॉजिटिव होता है तो बोथ चेंज क्या होता है? बोथ चेंज का मतलब क्या है कि जो प्लस है बदल के कैसा हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो बदल के कैसा होगा? माइनस। अरे बोलो कैसा होगा? माइनस। अब हम के कि अब क्या करोगे? तो अब देखो इधर, हमेशा ध्यान रखना कि टाइप सी क्वाड्रेटिक कौन सी है जिसमें x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो किसमें होगा? रूट में। किसमें होगा? रूट में। अब तुम्हें करना क्या है कि जब भी यहाँ पे रूट दिख जाए तो रूट के अंदर जितनी संख्या है उससे यहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड। क्या करोगे? डिवाइड। तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो आया कितना? 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 8 आ जाए। कितना आ जाए? 8। तो हम जानते हैं कि होता है 5 और गुणा कितना? 3। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। अब जितना यहाँ रूट में है वो यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी क्या लगा दोगे? √3। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कौन कौन? तो माइनस का 5√3 और माइनस का कितना? 3√3। सबसे पहले हमने क्या किया, ये पता किया कि जो साइन है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। ये बात कौन बताता है? बी कैसा है? पॉजिटिव। और जब भी बी पॉजिटिव होता है तो बोथ चेंज, यानी प्लस है तो बदल के कैसा होगा? माइनस। और ये प्लस है तो बदल के कैसा हो जाएगा? माइनस। अरे बोलो कैसा हो जाएगा? माइनस। अब हम पता करेंगे कि यहाँ पे जो रूट में है उससे इसको क्या करेंगे? डिवाइड। तो हमने 45 को 3 से डिवाइड किया तो आया कितना? 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे 8 आए तो कौन कौन? 5 और कौन? 3। तो बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। तो हम कह कि यहाँ पे देखो, बड़ी वैल्यू 5, छोटी वैल्यू कितना? 3। अब यहाँ पे क्या लगा है? रूट लगा। तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी कितना? √3। तो ये 5√3 और ये माइनस का 3 रूट कितना? 3। क्लियर बात? अब हमें फैक्टर बताना है। फैक्टर हमेशा किस में होगा? x में। तो 2 फैक्टर होंगे, दोनों में क्या लगा होगा? x। ध्यान रखना कि यहाँ माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5√3। यहाँ माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3√3। तो 2 फैक्टर होंगे कौन कौन? एक होगा आपका x प्लस 5√3 और दूसरा होगा x प्लस 3√3। क्लियर है बात? अरे बोलो, आगे चले। चलो, अभी देखो, अभी 2-3 क्वेश्चन देखो, अभी देखते रहो, लिखना नहीं है, सिर्फ देखो। हमने लिखा x² प्लस रूट में 5x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0। और हमें बताना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। पहले बताना है कि बताओ इसके रूट्स क्या होंगे, उसके बाद बताना है कि बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। रूट में सबसे पहले पता करेंगे कि इसके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये बताएगा ये कैसा है? पॉजिटिव। जब भी ये पॉजिटिव होगा तो ये वाला चिन्ह और ये वाला दोनों चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो हम कहे ये प्लस है तो बदल के कैसा होगा? माइनस। ये प्लस है तो बदल के कैसा होगा? माइनस। अब अगर हम तुमसे कहें कि बताओ क्या रूट में कितना है? 5। तो जो रूट में है उससे क्या करोगे? डिवाइड। तो 5 से हमने डिवाइड किया तो ये कितना आया? 14। अब 14 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे 9 आए तो कौन कौन होगा? तो 7 और 2। बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे।
अब देखो रूट में कितना है 5, तो यहाँ भी लगा देना है √5 और यहाँ भी कितना लगा देना है √5। क्लियर है बात? ये हो गए इसके क्या रूट्स। हम कहें कि अच्छा बताओ कि फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर हमेशा किस में होंगे, एक्स में। और अगर फैक्टर एक्स में होंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ माइनस का 7 √5 है, तो यहाँ जाके कैसा हो जाएगा, तो प्लस का 7 √5। यहाँ माइनस का 2 √5 है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 √5। तो यहाँ जाके हो जाएगा प्लस का और 2 रूट कितना 5। क्लियर है बात? अरे बोलो। चलो अच्छा एक और देखो, हमने लिखा यहाँ पे x² माइनस रूट में है आपका 7, रूट में है आपका 7 और रूट में है आपका 7 और यहाँ पे है आपका 9 और प्लस है आपका 140 बराबर कितना 0। हमें बताना है कि बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो पहली बात हमको बताना है कि बताओ इसके रूट्स क्या होंगे, और दूसरी बात बताना है कि बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। आपको दो बातें बतानी है, एक रूट्स बताना है और दूसरा क्या बताना है, फैक्टर्स। तो पहली बात कि बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे, और दूसरी बात बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो रूट्स में सबसे पहले साइन पता करो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो ये क्या लगा है, माइनस। और जब भी माइनस लगा होगा हमेशा ध्यान रखना, अगर प्लस लगा होता तो दोनों बदलते, माइनस लगा है तो यही दूसरी बात ध्यान रखना। पहली बात तो सबको याद हो गई कि जब भी यहाँ प्लस लगा होगा तो दोनों बदलेंगे, लेकिन जब भी यहाँ माइनस लगा होगा तो केवल यही बदलेगा। तो माइनस है तो बदल के क्या हो जाएगा, प्लस। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस है तो क्या रहेगा, प्लस। अब जो रूट में जो है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 7 से डिवाइड किया तो कितना आया 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे 9 बन जाए, तो होगा कौन, 5 और 4। तो बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे। अब रूट में जितना है वो यहाँ ऐड कर दो, तो यहाँ √7 और यहाँ भी कितना √7। तो फैक्टर होंगे 5 √7 और कितना 4 √7। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि फैक्टर क्या होंगे। तो फैक्टर हमेशा होते हैं किस टर्म में, एक्स के। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 √7। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 4 √7। तो एक होगा x माइनस 5 √7 और एक होगा x माइनस 4 √7। क्लियर है बात? अरे बोलो, अब कर लोगे ना। इसी को कहते हैं टाइप सी फैक्टर्स। क्लियर बात? चलो अब हेडिंग डालो, इसको नोट कर लो पहले, ये वाला क्वेश्चन नोट करो। आयुष देख के इसको आना, देख के आना, देख के जाना, इसको देख के गरम लाना। हो गया? चलो देखो अच्छी तरह से, ये वाला नोट करो, इसको भी नोट करो। तेरे मुंड था ज़लकन। क्या चीज, कहाँ एक्स छूट गया?
हो गया। एक किसका फोन था ना? किसका था? किसका फोन बजा था? है? किसका? क्या था? आगे चलें? चलो, अब तीन बातें समझो। रूट से लेके जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि मूलों का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा? सम ऑफ रूट्स। दूसरी बात पूछेगा मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तीसरी बात पूछेगा मूलों की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति क्या होगी? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पहला। पहला है आपका कि मूलों का योगफल क्या होगा, यानी सम ऑफ रूट्स। मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और तीसरा कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब अगर हम तुमसे कहें कि पहले तो हमको बताओ कि जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, तो हम सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक की जो जनरल इक्वेशन है वो होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स और प्लस क्या सी और बराबर कितना जीरो। हम कहें कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ कि ए का मान क्या होगा, तो ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम पूछ लें कि बताओ कि बी क्या होता है, तो बी होता है किसका, तो एक्स का गुणांक। तो बी होता है एक्स का गुणांक। हम पूछ लें कि बताओ कि सी कौन होता है, तो सी होता है अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू। अचर पद को क्या कहते हैं, सी, यानी कांस्टेंट वैल्यू यानी सी कहते हैं। क्लियर है बात? जैसे कि हमने एक इक्वेशन लिखी और हमने इक्वेशन लिखी कि 5x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। हमको बताओ कि इसमें a का मान कितना है। तो a का मान कितना है, अरे बोलो a का मान कितना है। तो देखो a की जगह पे कितना लिखा है 5, तो a का मान 5। हम के b का मान कितना, तो b का मान 4 और c का मान कितना है 11। हमने एक इक्वेशन लिखी 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। और हम कहीं बताओ इसमें a का मान कितना, तो कितना 7, b का मान कितना 10, कैसा 10, तो ये लगा है माइनस तो माइनस 10, और c का मान कितना 17 और प्लस है तो लगा क्या है प्लस है। क्लियर बात। तो ए बी सी के मान सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि ये है हमारी इक्वेशन एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हम कहें कि बताओ कि इस वाली इक्वेशन के मूलों का योग कितना होगा। मूलों का योगफल, योगफल, मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। मूलों का योगफल मतलब सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स की बात करें तो इसके रूट हमने मान लिए कि इसके जो रूट है वो है अल्फा और बीटा। हमने मान लिया कि इसके जो रूट्स है वो कौन कौन है, अल्फा और कौन, बीटा। और अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसके मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा। ये होगा कितना, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इक्वेशन ये है तो होता है v और अपॉन कितना a, लेकिन ये होगा कैसा माइनस का। तो मूलों का योगफल होता है क्या, तो माइनस का b अपॉन a। हम कहें कि अच्छा बताओ कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो हमको बताओ कि मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा तो होता है c और अपॉन कितना a। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि मूलों का योगफल कितना होगा तो माइनस का b अपॉन a, और अगर कहा जाए कि मूलों का गुणनफल कितना होगा तो आप हमेशा ध्यान रखना कि c अपॉन a। तो मूलों का गुणनफल होगा c और अपॉन में कितना a। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि अगर ऐसा है तो हमने एक इक्वेशन लिखी, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। और हम कहें कि बताओ कि इसके मूलों का योगफल कितना होगा। इसके मूलों का योगफल बताना है कि कितना होगा, योगफल कितना होगा। और दूसरी बात बताना है कि बताओ कि इसके मूलों का गुणनफल कितना होगा। मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा। मूलों का योगफल बताना है और मूलों का गुणनफल बताना है कि कितना होगा। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। तो माइनस तो है ही, b का मान कितना है, तो b का मान कितना माइनस का 12 और a का मान कितना है 1, तो हमने 1 रखा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस। तो मूलों का योगफल कितना निकला 12। हम कहे मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो c अपॉन कितना a। तो c कितना है, तो c है कितना 35 और हम कहे a कितना है, तो a का मान कितना है 1 है और 35 डिवाइड बाई 1 तो यहाँ से कितना होगा 35। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 35 यानी कितना 35। हमने एक इक्वेशन लिखी यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस माइनस 17x और प्लस है हमारा 36 इज इक्वल्स टू 0। हम कहे कि बताओ कि इसके मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल, योगफल कितना होगा। दूसरी बात हमको बताना है कि बताओ कि इसके मूलों का गुणनफल कितना होगा। मूलों का गुणनफल कितना होगा, ये दो बातें हमको बताना है। अब देखो हम जानते हैं कि योगफल क्या होता है, तो माइनस का b अपॉन a। तो योगफल होता है माइनस का b और अपॉन कितना a। माइनस माइनस रहा, b की वैल्यू कितना है माइनस की 17, तो माइनस की 17 और a का मान कितना है 2, तो ये हो गया प्लस का 17 और बटे कितना 2। हम कहे कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो c अपॉन a। तो हम कहे c अपॉन कितना a, तो c कितना है तो 36 और a कितना है 2, तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 18। तो ये हो जाएगा 18 मतलब कितना 18। क्लियर है बात। तो हो जाएगा 18 यानी 18 हो जाएगा। क्लियर, अरे बोलो
चलो नेक्स्ट देखो, अगर हम तुमसे कहें कि ये है हमारी एक इक्वेशन 3x² माइनस 35x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0, हम कहें बताओ इस वाली इक्वेशन के मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल कितना होगा, और इस वाली इक्वेशन के मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस रहा, बी की वैल्यू कितना है 35 और ए हमारा कितना है तो 3 है, हम कह कि यहां से हो जाएगा प्लस और 35 बाई कितना 3, गुणनफल होता है कितना तो सी अपॉन ए, तो हम कह सी अपॉन ए, तो देखो तो सी कितना है 70 और ए कितना है 3, तो हो जाएगा 70 और बाई कितना 3। क्लियर है बात। अरे बोलो, हमने एक इक्वेशन लिखी माइनस का 5x² माइनस का 7x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, हम कह कि बताओ कि इस वाली इक्वेशन के मूलों का योगफल कितना होगा, मूलों का योगफल कितना होगा ये बात हमको बताना है, और हमें बताना है कि इसी इक्वेशन के मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का योगफल कितना होगा और मूलों का गुणनफल कितना होगा ये बात हमको बताना है। कितना होगा ये बात हमको बताना है, मूलों का योगफल कितना होगा और मूलों का गुणनफल कितना होगा ये बात बताना है। तो बता दो कितना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि माइनस का v अपॉन ए, तो देखो माइनस तो है ही है, b की वैल्यू कितना माइनस का 7 और a की वैल्यू कितना माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 7 और ये 5 माइनस में है तो ये फाइनली किस में आएगा माइनस में। गुणनफल होता है क्या तो c अपॉन ए, तो हम कहे c कितना है तो -10 और a कितना है माइनस का 2, तो ये कट जाएगा और काटोगे तो कितना प्लस का 2। क्लियर है बात। अरे बोलो, अब निकाल लोगे ना योगफल और गुणनफल, हो जाएगा ना। ठीक, अब क्वेश्चन लिखिए, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 के मूल यानी रूट्स x तथा 1 अपॉन x है, के रूट्स x तथा 1 अपॉन x है, x तथा 1 अपॉन x है, तो बताइए कि x तथा 1 अपॉन x है, तो बताइए कि x तथा 1 अपॉन x है, तो बताइए कि x तथा 1 अपॉन x है, तो बताइए कि रूट x तथा 1 अपॉन x है, तो बताइए कि रूट्स x तथा 1 अपॉन x है, तो बताइए कि रूट x तथा 1 अपॉन x है, तो बताइए कि x³ प्लस 1 अपॉन x³, तो बताइए कि x³ प्लस 1 अपॉन x³ का मान कितना होगा, तो बताइए कि x³ प्लस 1 अपॉन x³ का मान कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो हमें पता है कि x दिया है और 1 अपॉन x ये क्या है रूट्स है, तो हम कहें कि मूलों का योगफल, तो मूल है x और 1 अपॉन x
का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, तो हम कहें कि माइनस बी, बी कितना है -3 और ए कितना है हमारा 1, तो हम कहें यहां से निकलेगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना 3। अब जो लोग एब्सेंट करे हैं शुरुआत की क्लासेस को वो ध्यान रखें कि जब भी कभी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हो, मान लो कितना p, और आपसे कोई पूछे कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है पी क्यूब और माइनस कितना 3p, यानी कि जो भी वैल्यू है पहले उसका क्या करोगे क्यूब और माइनस कर दोगे इस वैल्यू का कितना 3 गुना। तो हम कह के देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर में कितना है 3 है, और हमको बताना है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। तो हम कह के देखो यहाँ पे तो p है लेकिन p की जगह पर कितना है 3, अरे बोलो कितना है 3। हम कह पहले करो p क्यूब यानी 3 का क्या करोगे क्यूब -3 और उसके बाद p लिखोगे यानी कितना 3, 3 का क्यूब 27 और 3 तिया कितना 9 और 27 से 9 माइनस करोगे तो बचेगा कितना 18। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 18, और 18 का मतलब होता है कितना 18। क्लियर है बात? अरे बोलो, तो हो जाएगा 18 और 18 का मतलब होता है कितना 18। तो हमें बताना था, तो हमें यही बताना था कि बताओ कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा, तो हो जाएगा पी क्यूब और माइनस कितना 3p, तो p की जगह 3 है तो 3 का क्यूब और माइनस कितना 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 9 करोगे तो हो जाएगा कितना 18। क्लियर है बात? तो 27 माइनस 9 करोगे तो हो जाएगा 18, और 18 का मतलब होता है कितना 18। ओके बात? चलो नेक्स्ट अगला सवाल, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 के रूट x कॉमा 1 अपॉन एक्स है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल यानी रूट x कॉमा 1 अपॉन एक्स है, x कॉमा 1 अपॉन एक्स है। तो बताइए कि x क्यूब प्लस, तो बताइए कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा। तो बताइए कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना होगी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना 110। अच्छा देखो इधर हम जानते हैं कि पहले तो पता करना होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर हम तुमसे पता करें तो मूलों का योगफल, मूल है x और 1 अपॉन एक्स का योगफल होता है माइनस का b अपॉन a, b की जगह है कितना माइनस का 5 और अपॉन a की जगह कितना है 1। तो हम कहें कि x प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर में कितना आया 5, और अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है तो हम तुमसे पूछें कि बताओ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो पहले इस नंबर का क्या करोगे क्यूब और माइनस कर दोगे 3 और गुणा ये वाला नंबर। तो 5 का क्यूब कितना 125 और माइनस कितना 15, और 125 से 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 110। क्लियर बात? तो हो जाएगा 110 और 110 का मतलब 110। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 के मूल यानी रूट x कॉमा 1 अपॉन एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 के रूट x कॉमा 1 अपॉन एक्स है, के रूट x कॉमा 1 अपॉन एक्स है, x कॉमा 1 अपॉन एक्स है। तो बताइए कि रूट x कॉमा 1 अपॉन एक्स है
तो बताइए कि रूट एक्स कमा 1/x है, 1/x है। तो बताइए कि रूट एक्स कामा 1/x है। तो बताइए कि रूट एक्स कामा 1/x है। तो बताइए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। तो बताइए कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, ये बात बताना है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। हो गया, हुआ। चलो देखो अच्छा, इधर यहां से पहले तो पता करो x प्लस 1/x, ये मूलों का योगफल है। तो हम कहें कितना, माइनस b कितना है -7 और a कितना है हमारा 1। तो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू कितना, +7। और जैसे ही इसका मान पता चला तो हम जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 7 है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू अगर चाहिए तो आप हमेशा ध्यान रखना पहले इसका क्यूब करोगे। तो पहले 7 का क्या करो, क्यूब, -3 और इंटू कितना 7, 7 का क्यूब होता है 343 और 7 इंटू 3 21। तो ये हो जाएगा हमारा 320 कितना 2। तो जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 322। क्लियर है बात। अरे बोलो, नेक्स्ट लिखो, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -9x +20 इज इक्वल्स टू 0, 0 के रूट x कामा 1/x है, के रूट x कामा 1/x है। तो बताइए कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। तो बताइए कि x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा। अब देखो बहुत आसान है, मूलों का योगफल x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -b/a। तो b कितना है -9, a कितना है 1। तो हमें पता चल गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितना आ गई 9। और अगर इसकी वैल्यू 9 है तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है कितना। तो पहले 9 का क्या करोगे, क्यूब, और -9 का कितना 3 गुना। तो हमके 9 का क्यूब तो कितना 729 और -9 27। तो बचेगा कितना 702। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 702। हो जाएगा ना अब ऐसा, बोलो। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण x² -7x + 12 बराबर 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है, के मूल यानी रूट अल्फा कामा बीटा है, के रूट अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि रूट अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि मूल अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि मूल अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि मूल अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये बात बताना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये बात बताना है। की वैल्यू क्या होगी ये बात हमको बताना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
कि वैल्यू क्या होगी, ये बात हमको बताना है। हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये बात बताना है। अब इधर देखो ध्यान से, अब हम कहें कि अच्छा एक बात बताओ, और बात हमको सिर्फ इतनी सी बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, तो कितना आएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का क्या है, योगफल है, और मूलों का योगफल क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो हम के माइनस बी अपॉन ए, तो मूलों का योगफल होगा अल्फा और प्लस कितना बीटा, जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो हम के माइनस और बी कितना है -7, और ए हमारा कितना है, तो है हमारा ए, तो हम के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आ गई 7। तो एक बात तो पता चल गई कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 7 होगी, यानी 7 होगी। अब हम कहें अच्छा बताओ कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सी अपॉन ए, तो सी कितना है 12, ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमें दूसरी बात भी पता चल गई कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12। अब हमें बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, तो तुम्हें एक फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला क्या होता है आप हमेशा ध्यान रखना कि फार्मूला तुम्हें अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो आज से ही याद कर लेना कि जब भी कभी तुमसे कोई पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, तो बता देना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2ab। तो हम कहें कि इसका मान होगा अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर, और माइनस कितना 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 2 रहा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 12, तो हम के 7 का स्क्वायर कितना 49, 12 दूना 24, माइनस करोगे तो बचेगा कितना 25, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी 25। तो जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 25। क्लियर है बात, अरे बोलो। यहाँ पे एक बार फिर से समझो, हमसे क्या कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x प्लस कितना 12 बराबर कितना 0, और हमसे कहा है कि अच्छा बताओ कि अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तब बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हम कहें एक बात बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह माइनस का 7 अपॉन ए, ए की जगह पे कितना है 1, तो यहाँ से कितना आया 7। हम के मूलों का गुणनफल तो है कितना सी अपॉन ए, तो सी कितना है 12, ए कितना है 1, तो 12/1 यानी कितना 12, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 12, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 7, अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। तो हमें बताना ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना, तो 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 रहा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12, तो 12 दूना कितना 24, 49 से -24 करोगे तो हो जाएगा कितना 25। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो हो जाएगा 25, और 25 का मतलब होता है कितना 25। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है, के मूल अल्फा कामा बीटा है, के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, तो बताइए कि के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, तो बताइए कि के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, तो बताइए कि तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, सेम क्वेश्चन है, सारे लोग कोशिश करें। तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। हो गया,
कितना 181 181। अच्छा चलो देखो, अच्छा हमके यहाँ से बताओ कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है -11, ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा कितना प्लस का 11। अच्छा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी 30/1 यानी कितना 30। तो हमें दो वैल्यू पता चल गई, अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अब अगर हम तुमसे कहें कि अच्छा बताओ, और हमको सिर्फ इतना बताओ, हमको बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा और बीटा। तो हम के अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 11, 11 का क्या करोगे स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा 30, तो 11 के स्क्वायर 121 और 30 दूना 60, माइनस करोगे तो बचेगा कितना 61। तो जो करेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा 61, 61 का मतलब 61। नेक्स्ट अगला सारे लोगों को बताना है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है, के मूल अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है, के मूल अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि तो बताइए कि तो बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। तो बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, का वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। होगी कितना 25, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। चलो देखो, अच्छा तो हम जानते हैं कि यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा, अरे बोलो 7, अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा 12, और हमें बताना है किसकी वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। तो हमके इसका मान, तो 7 का क्या करोगे स्क्वायर, दो दो रहा अल्फा इंटू बीटा 12, 7 का स्क्वायर 49, 12 दूना 24, माइनस करोगे तो बचेगा कितना 25। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 25। समझ आई बात। नेक्स्ट लिखो, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -5x प्लस 29 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -5x प्लस 29 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, के रूट्स अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, तो बताइए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कितना होगा। तो बताइए कि अल्फा क्यूब, या फिर रुको रुको, तो बताइए कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा ये बात बताना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। हो गया, कितना आया 5/29, पक्की बात है 5/29, 5/29 यानी 5/29, 5/29 तो हो जाएगा 5 और बटे कितना 29। यहाँ पे देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ और हमें सिर्फ ये बताओ कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए यानी निकलेगा कितना 5।
अभी भी लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, क्या नहीं ना। तो हम कहे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5। हम कहे अच्छा बताओ कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो सी अपॉन ए यानी कितना 29। हमको बताना है इसका मान, तो इसको सॉल्व करो। तो ये एलसीएम कितना अल्फा इंटू बीटा, बीटा इधर अल्फा इधर, तो ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5, इसका मान कितना 29। तो इसका मान होगा कितना, तो 5 और बटी कितना 29। तो इसका मान हो जाएगा 5 और बटे कितना होगा 29 होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो। ओके नेक्स्ट देखो, द्विघात समीकरण। अगला सवाल, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कर लो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 के रूट यानी मूल के रूट अल्फा कामा बीटा है, के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, के रूट्स अल्फा कामा बीटा है। तो बताइए कि के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, तो बताइए कि के रूट्स अल्फा कामा बीटा है, तो बताइए कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा। तो बताइए कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना होगा, ये बात बताना है। चलो कोशिश करो सारे लोग कोशिश करें, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। का मान कितना होगा ये बात बताना है। हो गया, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। चलो बता दो भाई। -4/, पक्की बात है, -4/5। -4/5, ओके, -4/5। ठीक है, अच्छा देखो इधर हो गया ना सबका। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए, तो आएगा माइनस का कितना 4। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो आएगा कितना 5। एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा, ये इधर तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -4 और इसका मान 5, तो -4/5। क्लियर है बात। चलो कल इसको हम लोग खत्म करेंगे रूट्स वाले को। इसमें अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, ये कॉन्सेप्ट था जो तुम्हें फिट हो गया दिमाग में, ठीक है। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे उनको आसानी से तुम कर रहे होगे। क्लियर है बात। अब इसमें एक चीज बच रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये दोनों बातें हम कल खत्म करेंगे। ठीक है, चलो रीजनिंग वाले बैठे रहे, बाकी लोग